तो सबसे पहले हम आ चुके हैं एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स में और ये ट्यूटोरियल बहुत ही सिंपल सा होने वाला है, तो मेक श्योर करें कि आप ध्यान से देखें। और न्यू कंपोजिशन हम क्रिएट करेंगे और इसे नाम दे देंगे मेन एनिमेशन। ओके, विड्थ हम रखेंगे 1920, हाइट 180, फ्रेम रेट 30 और ड्यूरेशन 1 मिनट और बैकग्राउंड कलर रखेंगे ब्लैक और ओपीके के क्लिक करेंगे। उसके बाद जाएंगे चूज़ ग्रिड एंड गाइड ऑप्शन पे और टाइटल सेलेक्शन पे क्लिक करेंगे। अब सबसे पहले मैं पेन टूल सिलेक्ट करूँगा और मैं यहाँ से लेके यहाँ तक एक स्ट्रोक बना दूँगा और स्ट्रोक विड्थ कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर दूँगा, समवेयर अराउंड 80। इसे सिलेक्ट करो, कंट्रोल अल्ट होम करके इसका एंकर पॉइंट सेंटर में लेके आओ, अलाइन टैब में जाके अलाइन हॉरिजॉन्टली, अलाइन वर्टिकली, आर फॉर रोटेशन और इसे रोटेट कर दो। ओके, इसे सिलेक्ट करो और इसे यहाँ पे लेके आओ, कंट्रोल डी करके इसे रोटेट कर दो और W कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट करो और W इज़ अ शॉर्टकट की फॉर रोटेशन टूल और इसे सिलेक्ट करके आप इसे इस तरीके से रोटेट कर सकते हो। कंट्रोल डी करके इसे फिर से डुप्लीकेट कर दो और इसे यहाँ पे लेके आओ, W करके इसे फिर से रोटेट कर दो और एडजस्ट कर दो। कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट करके W इसे सिलेक्ट करके आप W करके या फिर R फॉर रोटेशन करके इसे रोटेट कर सकते हो। W करके इसलिए नहीं हो रहा है बिकॉज ये एक स्ट्रोक है, तो इसे प्रॉपरली रोटेट करना विद द हेल्प ऑफ रोटेशन टूल इज़ रियली डिफ़िकल्ट। सो अगेन कंट्रोल डी करके मैं इसे यहाँ पे रोटेट कर दूँगा, कंट्रोल डी करके R फॉर रोटेशन और इसे यहाँ पे रोटेट कर देंगे कुछ इस तरीके से। अगेन कंट्रोल डी इसे यहाँ पे, कंट्रोल डी इसे यहाँ पे R फॉर रोटेशन इसे रोटेट कर देंगे कुछ इस तरीके से। ओके, और इन सभी को सिलेक्ट करो, कंट्रोल ए करके इफेक्ट एंड प्रीसेट्स पैनल में जाओ और अप्लाई कर दो ड्रॉप शेडो, नॉट ड्रॉप शेडो बट विगल इफेक्ट और विगल पोजीशन इफेक्ट। तो आप देख सकते हैं हमें कुछ इस तरीके का पोजीशन इफेक्ट दिख रहा होगा। अब इसकी अमाउंट जो है मैं कर दूंगा 100 सभी के लिए। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का विगल हमें ऑप्शन मिल रहा होगा। ओके, और अगर आप चाहें तो एक की फ्रेम रोटेशन पे भी कर सकते हैं और जा सकते हैं समवेयर अराउंड 30 और इसे आप चाहे तो एक कंप्लीट रोटेशन दे दीजिए सभी को या फिर सभी को इस तरीके से रोटेट कर दीजिए। ओके, हल्का सा, ताकि एक रोटेटिंग एनिमेशन भी हो उनके लिए। और इन सभी को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट सी करके मैं नाम दे दूँगा एक। इसके अंदर चले जाएंगे हम लोग, राइट क्लिक, न्यू और क्रिएट वन एडजस्टमेंट लेयर, इफेक्ट एंड प्रीसेट्स पैनल में हम टाइप करेंगे ब्लर और गॉसियन ब्लर इफेक्ट अप्लाई कर देंगे और इसकी जो ब्लरीनेस है वो हम बढ़ा देंगे और रिपीट एज पिक्सल्स भी एडजस्ट कर देंगे, हम इसे कर देंगे 50। अब इसी लेयर पे हम एक और इफेक्ट अप्लाई कर देंगे जिसका नाम है सिंपल चोक, उसे डबल क्लिक करके अप्लाई कर दो और उसकी जो चोक मेट है उसे कर दो 50। ओके, और इसे फिट कर दो। तो आप देख सकते हैं हमें कुछ इस तरीके की चीज़ मिल रही होगी। अब मेन एनिमेशन में जाके इस वन को सिलेक्ट करो, कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट, इसे सिलेक्ट करो, R फॉर रोटेशन और इसे इस तरीके से रोटेट करो, F4 पे क्लिक करो और मेक श्योर करो कि ये आइकॉन इनेबल हो। ओके, या फिर इसे ऐसे ही सिलेक्ट करो और S फॉर स्केलिंग ऑप्शन अनलिंक करके इसे कर दो -100। तो हमें कुछ इस तरीके की चीज़ मिल रही होगी। और फिर से इसे कंट्रोल डी करके इसे लेके आओ और इसे 100 कर दो वापस, लेकिन इस टाइम पे इस वाली लेयर को मैं थोड़ा सा इस तरीके से एडजस्ट करूँगा। ओके, तो हमें कुछ इस तरीके का पैटर्न यहाँ पे मिल जाएगा। अब इसे फिट कर देता हूँ मैं और फर्स्ट लेयर को मैं सिलेक्ट करूँगा और अप्लाई करूँगा अपना फिल इफेक्ट और रेड कलर दे दूँगा। सेकेंड लेयर को भी मैं फिल इफेक्ट अप्लाई कर दूँगा और ग्रीन कलर दे दूँगा और लास्ट लेयर को मैं फिल इफेक्ट अप्लाई कर दूंगा और ब्लू कलर दे दूंगा। तो RGB मोड की तरह एक मुझे पैटर्न मिल जाएगा रिंग जैसा। ओके, आप देख सकते हैं कंट्रोल Y प्रेस करके मैं एक वाइट सॉलिड बैकग्राउंड बना दूंगा कुछ इस तरीके से। इन राइट क्लिक करके न्यू करके सभी को सिलेक्ट करो और इन सभी को इस नल ऑब्जेक्ट से पेरेंट कर दो, S फॉर स्केलिंग ऑप्शन, और इनकी स्केल जो है थोड़ी सी हल्की सी बढ़ा दो। ओके,
अब हमें एक और चीज़ करनी है, इस लेयर को सिलेक्ट करो, लाइट क्लिक, लेयर स्टाइल्स और बेवल एम्बॉस। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बेवल आ चुका है, जिसकी वजह से थोड़ा सा 3D इफेक्ट हमें मिलता है। इस बेवल एम्बॉस में जाएंगे और साइज़ जो है वो मैं हम बढ़ा दूंगा 100। और यहाँ पे जो शेडो कलर है वो हमें चूज़ करना है कुछ इस तरीके का ब्लूइश कलर। इस कलर कोड को कॉपी कर लो या फिर नहीं करोगे तो भी चलेगा, और ओके पे क्लिक करो। और ओपेसिटी जो है वो इसकी हम थोड़ी सी 30 कर देंगे कुछ इस तरीके से। और इस लेयर स्टाइल्स को हम कॉपी करेंगे और इन दो लेयर्स पे पेस्ट कर देंगे, तो हमें कुछ इस तरीके की चीज़ मिल जाएगी। और फर्स्ट लेयर ड्रॉप शेडो इफेक्ट और डबल क्लिक टू अप्लाई। अब डिस्टेंस रखो 20, सॉफ्टनेस रखो 100, और कलर जो है वो हम यहाँ पे जो हमने चूज़ किया था वही रखेंगे। और ड्रॉप शेडो इफेक्ट को कॉपी करो और इन दोनों लेयर्स को पेस्ट कर दो, या फिर लास्ट वाली जो लेयर है उसे पेस्ट नहीं करोगे तो भी चलेगा, लास्ट वाली लेयर को। तो हमें कुछ इस तरीके की चीज़ यहाँ पे मिल रही होगी। ओके, तो ये तो हो गया फर्स्ट। और अगर आप चाहें तो ये जो रेड कलर है इसकी आप वेरिएशन बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल राइट क्लिक, रिवील और रिवील लेयर इन सोर्स प्रोजेक्ट। इस फर्स्ट लेयर को सिलेक्ट करूँगा और कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट करूँगा और अल्ट होल्ड करके इससे रिप्लेस कर दूँगा। इसके अंदर जाके इन सभी लेयर्स को सिलेक्ट करके इसका जो स्ट्रोक है वो मैं कर दूँगा कुछ इस तरीके से छोटा। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का पैटर्न भी मिल रहा होगा हमें। तो इट्स टोटली अप टू यू, अदरवाइज इट्स फाइन। सो इस तरीके से आप एक मोशन ग्राफिक बैकग्राउंड बना सकते हो अपने एनिमेशंस के लिए। और अगर आप चाहे तो यहाँ पे अपना टेक्स्ट टाइप कर सकते हो। मैं यहाँ पे टाइप करूँगा मोशन, मैं ब्लैक कलर चूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद डिज़ाइन, इस डिज़ाइन टेक्स्ट को मैं सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे मैं बोल्ड वर्जन चूज़ करूँगा और इसकी साइज़ जो है मैं कुछ इस तरीके से बढ़ा देता हूँ। ओके, इन सभी को सिलेक्ट करो और ग्रेइश बैकग्राउंड चूज़ करो, इसे सिलेक्ट करो, कंट्रोल अल्ट होम, अलाइन टैब में जाके अलाइन हॉरिजॉन्टली, अलाइन वर्टिकली, एस फॉर स्केलिंग ऑप्शन, और इसकी स्केल जो है वो मैं बढ़ा देता हूँ। इफेक्ट एंड प्रीसेट्स पैनल में जाके आप ड्रॉप शेडो इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं और चूज़ करेंगे वाइट कलर, ओपेसिटी कर देंगे 100 और शार्पनेस भी 100 और डिस्टेंस भी 0। ड्रॉप शेडो इफेक्ट करके ऐसे एडजस्ट कर देंगे कुछ इस तरीके से। और अगर आप चाहें तो इस टेक्स्ट को आप कोई भी दूसरा कलर भी दे सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। मैं यहाँ पे यही कलर दे रहा हूँ, लेकिन आप कोई भी कलर चूज़ कर सकते हैं, या फिर ये नहीं देंगे तो भी चलेगा। आप इस तरीके से बैकग्राउंड भी बना सकते हैं।